सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुनाओ, भगवत सानिध्य में भगवान का जय श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप साधु असाधु की चर्चा सुन रहे थे कि साधु असाधु सदन शोक सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिख होई, और लिखिए पुरानो मंजुमज सोई। मंगल भवनु अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज साधु के संग से महाराज साधु के संग से जो किस प्रकार से जो व्यक्ति बदल जाता है, कैसे स्वभाव बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, और जो है असाधु के संग से कैसे भाषा खराब हो जाती है, ये चर्चा जो है आप तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि साधु असाधु सदन सुखसारी। साधु के घर का तोता मैना महाराज साधु के संग से श्री राम नाम जपते हैं, इससे उनके लोक परलोक दोनों बनते हैं। लोक में लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और श्री राम नाम स्मरण से वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। इसी तरह बता रहे हैं महाराज, एक जो है संत जी थे, उनके पास एक तोता था, और एक राजा थे, उनके पास भी किसी संत का दिया हुआ एक तोता था। तो रोजाना प्रातःकाल ही जो है उठाता था वो राजा को, और राजा को जो है राम राम करके स्वागत करता था, मंत्र बोलता था, और राजा को बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन संजोग से एक बार जो है राजा के जो महाराज तोते की मौत हो गई, और हर एक जो है व्यक्ति जीव संसार में जो आए हुए हैं उनको जाना ही पड़ता है। जब तोता मर गया तो राजा ने महाराज शिकारियों को बुलाया, बहेलियों को, भाई तोता ले आओ एक। महाराज एक तोता जो है उसके पास आ गया। जब तोता आया तो जो है अब वो जो है भाई राम नाम न जपे, वो किसी बधिक का तोता था। महाराज बधिक के घर पर रखा हुआ, वो जब महाराज सवेरा हुआ, सवेरे उठते ही बोला आओ, आ गया पकड़ लो बांध लो मार दो इसको। आ गया पकड़ लो बांध लो मार दो इसको। अब महाराज यही बोले वो, क्योंकि वो कसाई का पाला हुआ था। कसाई कहता ले आओ भाई पकड़ो इसको और मार दो। महाराज जो है मार देता था, जीव जंतु जो भी जो बकरा इत्यादि था उसका वध कर देता था। तो वही बोलता था। राजा ने बहेलिए को बुलाया, भाई ये तोता तो ठीक नहीं, भगाओ इसको। महाराज तोते को भगा दिया। अब महाराज वो तोता कहाँ मिले, वो तो साधु का पाला हुआ तोता था, और साधु उसको जब महाराज मंत्र उच्चारण कराते थे, राम नाम जपाते थे, तो महाराज साधु के संग से सुख सारी का राम नाम स्मरण करते हैं, ये उल्लास अलंकार है। और असाधु के संग दोष से गाली देना जो है द्वितीय उल्लास। यानी साधु असाध के भाव श्लोक में है, कांतार भूमि रुहमौलि निवास शील, प्रायः पलायन पराजन वीक्षणेन, कूजन्ति तेपि ही सुखा खलु राम नाम, संग स्वभाव विपरीत विधो निधानम।
गवासनानां स शृणोति वाक्यमहं राजन् वचनं मुनीनां न चास्य दोषो न मे च गुणे वा संसर्ग जातोष गुणा भवन्ति। अर्थात जंगल में वृक्षों के शिखरों पर बैठने वाले शुक पक्षी भी जो मनुष्यों को देख करके भागने वाले होते हैं, वे भी मनुष्यों की संगत पाकर के राम नाम रटने लगते हैं। संघर्ष से स्वभाव का परिवर्तन हो जाता है। महाराज वह तो कसाईयों का वचन सुनता रहा है और मुनियों के वचन मैं सुनता हूँ, इसलिए राजन सारिका गालियाँ बकती है और राम यश और राम नाम मैं गाता हूँ, इसमें कुछ उसका दोष नहीं। महाराज सुख सारिका दोनों थे, तो न मेरा गुण है न मेरा दोष है और न उसका दोष है सारिका का जो गाली दे रही है। तो गाली जो है और दोष और गुण जो है महाराज ये संसर्ग से उत्पन्न हुए। सुमिरहि राम देहि गनिगारी, गनिका अर्थात है गिनना करने में लोग शंका करते हैं कि इनको गिनने का विवेक कहाँ आया। समाधान यह है कि महाराज जिसका अर्थ है बराबर और बुरी बुरी बेतहाता बहुत अधिक गालियां देते हैं। कुछ लोग इस शंका के कारण इस प्रकार अर्थ करते हैं, गाली देते हैं गनी अर्थात विचार करके देख लो। महाराज दूसरा बताते हैं कुसंग और सुसंग क्या है। करें लकड़ी कंडा तिन भरभूजा आदि के संग से धुआं जो घरों में आता है जम जाता तो उसे काली कह लेते हैं। महाराज छप्पर के घर हो चाहे कोई कपरेल का घर हो, आप अपने पक्के मकान के अंदर भी अगर धुआं करते हैं, धुआं बना लेते हैं, तो महाराज वहाँ क्या होता कि ऊपर जो है धुआं जाकर के सारा काला बना देता है, उसको कालिक कहते हैं। और महाराज जो है वही जो है धुआं घर को काला करता है। लकड़ी कंडा आदि कुसंग है जिससे वह धुआं कालिक के नाम से कहा जाता है। लेकिन तेल बत्ती विद्यार्थी आदि का संग जब मिलता है सुसंग हो जाते हैं, क्योंकि इसके संयोग से कालिमा जो बनती है वह काजल कहलाता है, जिससे महाराज स्याही बनती है। और दवात पूजा में उसका पूजन होता है, उसमें पुराण लिखे जाते हैं। पुराणों के साथ उसको भी महाराज काजल भी जो है आँखों में भी लगाया जाता है, यानी वही काजल जो है महाराज आँखों के लिए नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला, वही काजल जो है महाराज लिखी पुराण मंज मग सोई। यहाँ पुराणों को ही लिखना क्यों कहा, क्योंकि वेदों का नाम तो महाराज क्यों नहीं दिया, तो उसका उत्तर है कि पुराणों के लिखने का भाव यह है कि वह पूजनीय हो गया, पुराण लिखे जाते हैं। गणेश जी ने सर्वप्रथम इन्हें लिखा पुराणों को, ये सब जानते हैं। वेदों को इससे नहीं कहा कि वे श्रुति कहलाते हैं, उनका लिखना है ही नहीं, सामानार्थ वर्जित। इनको गुरु परंपरा से सुन करके कंठ किया जाता है। भीष्म पितामह जी ने महाभारत अनुशासिक पर्व में कहा है कि वेदानाम लेखाश्चैव निर्वागामिनः। महाराज वही पानी आग को बुझा देता है, प्रकट होकर के जलद बनता है, बादल बन करके आग को बुझा देता है। और धूम से मेघों का बनता है महाराज, आग जो है जलती है तो उससे धुआं बनता है, धुआं से मेघ बनते हैं, मेघ से जो है पानी बनता है। और वही प्रमाण भी है, अन्नाद भवंत भूतानि पर्जन्यान्न संभव यज्ञात भवत पर्जन्यो वह कर्म समुद्भव। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वह यानी वर्षा से, और वर्षा जो है यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। पुनः से धूम ज्योति सलिलः मरुताम संडिक्तः मेघा, मेघदूत का श्लोक है। अर्थात धुआं तेज जल और पवन का मेल ही मेघ बन जाता है, इसी कारण मेघ धूम योनि और जल का जीवन नाम पड़ा है। महाराज उत्तरकांड में ग्रंथकार ने कहा है कि धूम अनल संभव सुनु भाई तही बुझाव घनु पदवी पाई। महाराज उसी आग से धुआं उत्पन्न होकर के बादल बन जाता है और फिर बादल बन करके जब बरसता तो आग को बुझा देता है। धुएं शुद्ध विज्ञान के बतानुसार मेघ नहीं बनता, तब क्या वह कथन महाराज अंतरिक्ष में इकट्ठा होता है। महाराज इसका उत्तर है कि ताप बल से जल बाष्प रूप बन करके महाराज अंतरिक्ष में इकट्ठा होता है। वो सही, पर कितना ठंडा हो जाए जल और उपल जब तक नहीं बन सकता तब तक जो है महाराज धूमकण या रजकण का संयोग न हो। जो उसमें धुएं का कण और रजकण बाष्प को जमा देते हैं तो वह जल बन जाता है। ये संघात मेल या क्रिया का चोट लगना है। लिंग पुराण में लिखा हुआ है कतो धूमाग्निवतानां संगोस्त भ्रमुच्यते
धूम अग्नि और वायु के संयोग से बादल बनते हैं और जल को धारण करता है। सूर्य जो जल किरणों द्वारा खींचता है। महाराज प्रत्येक क्षण जब तक सूर्य रहेंगे पृथ्वी पर, वो ऊपर की तरफ से पानी को खींचते हैं। और महाराज पानी का स्वभाव नीचे धीरे धीरे रिस करके जमीन में जाना। और धूम अग्नि वायु ये महाराज संयोग से ये बादल बनते हैं। यानी जो है इस प्रकार से कह रहे हैं कि धुआं जैसा होता है वैसा ही उसमें बने हुए मेघों का फल होता है। दावाग्नि का धुआं वन के लिए हितकारी होता है। मित्र धूम वाले मेघ अमंगलकारी होते हैं। अविचारिक अर्थात हिंसात्मक यज्ञ का धूम जो है प्राणियों का नाशक होता है। यज्ञ धूमाध्वम चापी द्विजानाम हितकृत सदा दावाग्नि धूम जम्भूत मभ्रमं वन विहंसिमितम मित धूमोद्भमं लभ्र माँ शुभाय भविष्यत अविचाराग्नि धूमोत्पन्न भूतनाशाय वैदिज। महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं कि धूम का असंग कुसंग पर करके महाराज शुभ और अशुभ होना सिद्ध है। महाराज वही धुआं जब आप हवन सामग्री डालेंगे, घी चंदन इत्यादि डालेंगे तो खुशबू आएगी, लेकिन अगर किसी जीव जंतु की जलाया जा रहा है तो उसमें से बदबू आ जाएगी। ये महाराज लोगों को पुराणों की निंदा करके उसकी ओर से लोगों की श्रद्धा हटाने के लिए जो है कहा गया कुछ अशुभ है। कारण कि अनेक विज्ञान की बातों से आज भी वंचित हो गए, उनमें दी हुई है। महाराज जल जीवन दाता है। जल जग को जीवन दाता हुआ जल, इसका भाव यह है कि संसार का जीवन दाता स्वरूप जल है। स्याही होकर के पुराण द्वारा पंडितों की जीवन दाता हुआ, और मेघ होकर के सारे संसार का जीवन दाता हुआ। मेघ पृथ्वी पर जल की वृष्टि करते हैं जिससे अन्न पैदा होता है, और अन्न में प्राण है, अर्थात अन्न से प्राणों की रक्षा के योग्य यह शरीर होता है, और जगत मात्र को इससे सुख होता है। मुदित क्षुधित जन पाए अनाजु। यहाँ 3 प्रकार के दृष्टांत दिए, रज पवन जल सुख सारिका और धुआं, और इनके द्वारा कुसंग सुसंग से लाभ हानि दिखाई। इस प्रसंग में 3 दृष्टांत देने का मतलब यही है कि महाराज जो है 3 दृष्टांत क्यों दे रहे हैं कि ताकि जो है आपको आकाश में, पृथ्वी में और जो है पाताल में, तीनों जगह इसकी ली जाए। यानी जो है रज पवन और जल जड़ हैं, सुख सारी चेतन है जिनको बुरे भले का ज्ञान नहीं। धूम जड़ रूप है और चेतन रूप भी है। इन दृष्टांतों को देकर के दिखाते हैं जड़ पर भी जड़ का, चेतन पर चेतन का, और जड़ चेतन संरक्षक चेतन संजगक, और बिना जिनकी जड़ चेतन दोनों संज्ञा है उन सबों पर संगति का प्रभाव पड़ता है। महाराज ग्रह, औषधि, जल, वायु और कपड़े, ये सब बुरा और भला संग पा करके संसार में बुरे और अच्छे पदार्थ कहलाते जाते हैं। सुलक्षण लोग इसे लग कर देख लेते हैं, और जो महाराज जो है लक्षण नहीं जानते हैं वो देख करके महाराज जान सकते हैं। लेकिन शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष में उजाला बराबर होता है, अंधेरा और उजाला बराबर होता है। परंतु ब्रह्मा जी ने नाम में भेद कर दिया, अर्थात तो एक को महाराज नाम रखा शुक्ल, दूसरे का नाम रखा कृष्ण। एक चंद्रमा की वृद्धि करने वाला और दूसरा जो है चंद्रमा को घटाने वाला, ऐसा समझ करके संसार में एक को महाराज यश दिया उजाला पाक्ष, और दूसरे को अपयश मिला अंधेरा पाक। तो कहते हैं ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग मंगल भवन अमंगल हारी रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ग्रह 9 है। सूर्य सन सौरेन्द्र मथेन्द्र रुच पदमीं सन मंगल मंगल सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुताम सुख सुखम शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु त्रिविपुलं केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भक्ता भवतां सर्वे प्रसन्ना ग्रहा। मानसागरी में लिखा हुआ ग्रहों में से कितने स्वाभाविक ही शुभ हैं और कितने अशुभ हैं। तो भी बुरे स्थान में आ पड़ने पर क्षीण होने वाले अधिकांश महाराज बीतने क्रूर ग्रह के साथ पड़ने
व उनकी दृष्टि पड़ने से शुभ ग्रह भी बुरे हो जाते हैं। और इसी प्रकार अशुभ ग्रह शुभ ग्रहों के संयोग से शुभ स्थान आदि कारणों से शुभ हो जाते हैं। महाराज बृहस्पति जन्म और अष्टम प्राणनाशक वही, द्वितीय और जो है मन नयन में आरोग्य और अनेक सुखदाता भी होता है। बुरे बड़े स्थान के संग से होता है। महाराज शशि सर 9 2 6 धन गुण मुनि फल बसु हर भानु मेषादि क्रम से गनहि घात चंद्र जी जान। महाराज दोहरावली में तुलसीदास जी ने लिखा है। और ये महाराज जो है ज्योतिष शास्त्र लिया गया है। इस दोहे का भावार्थ है कि मेष आदि राशियों में क्रमशः महाराज शशि सर 5 9 कह रहे हैं। शशि 1 सर 5 9 6 9 2 6 10 गुण 3 मुनि 7 फल 4। महाराज ये राशियों में स्थित चंद्रमा घातक होता है। महाराज चौथे 5वें 12वें 9वें 10वें ऐसे जो है अलग अलग जो है भाव है। महाराज वृषभ राशि पर इसी प्रकार से, कन्या राशि पर इसी प्रकार से अलग अलग राशियों पर भी जानने। मुहूर्त चिंतामणि में यात्रा कारण में ऐसा ही लिखा गया है कि जब ग्रह अनुकूल हो जाते हैं तो आपको अच्छे अच्छे फल देते हैं, जब प्रतिकूल हो जाते हैं तो बुरे फल देते हैं। अच्छी वस्तु को एक से सुवस्तु होना कहा गया, इसलिए दूसरा दृष्टांत खोज करके दिया कि बृहद ज्योतिष सार जातक प्रकरण में लिखा है। द्वित्रय सौम्या खगानी चा व्यय भावे अथवा पुनः भवन्ति धानिना खष्टे निधनेन्ते च भुक्षकाः। अर्थात जिसके शुभ ग्रह दूसरे तीसरे स्थान में हो और पाप ग्रह 12वें हो तो वह धनवान होता है। यदि संपूर्ण ग्रह 6वें 8वें और 12वें स्थान में पड़े तो बालक भिक्षुक होता है। कुंडली का दूसरा स्थान धन का और तीसरा भाई का है, अतः वे शुभ हैं। 12वां स्थान इन दोनों के संयोग से शुभ समझा जाता है, क्योंकि धन और परिवार वाले के लिए महाराज खर्च भी साथ साथ होना बुरा नहीं। महाराज ग्रह इन शुभ स्थानों में आने से शुभ होते हैं। अब जो महाराज भेषज औषधि जिसको कहते हैं, महाराज औषधि जो है अनुपान अच्छा हो, पथ्यापथ का ध्यान रखें, समय से दवा लें तो रोग ठीक पहचान करके अगर दिया गया है सही तो महाराज गुण करती है। और वही जो है दवा अगर जो है आप पथ्यापथ का ध्यान न दें और जो है आप जो है उसको गलत दवाई मिल गई तो महाराज वही हानिकारक हो जाती है। इसको भेद से अच्छे वैद्य ही जानते हैं। सांप के काटने पर विष खिलाने से प्राणों की रक्षा, अन्यथा विष प्राण घातक। महाराज पूर्व संस्करण में यह भाव लिखा था और जो महाराज पहले जो बताए हैं कुयोग और सुयोग को ठीक संगति इसमें नहीं महाराज बता रहे। वैदिक शांत में खोज करके दूसरा उदाहरण दिया। भेषज लोहे की भस्म शहद के साथ पथरी मूत्रकिच रोग के लिए परम गुणदायक है, परंतु यदि जो है महाराज मद्य और खटाई का सेवन किया गया तो वही हानिकारक हो जाएगी। अगर उसी समय जो है आप शराब भी पिए और लोहा भस्म भी लें शहद के साथ तो महाराज वही खटाई का सेवन किया गया तो वही हानिकारक हो जाती है। अयोरजह ये महाराज जो है वेदांत आयुर्वेद शास्त्र से लिया गया है। आप आश्चर्य करेंगे कि तुलसीदास जी को हर शास्त्रों का ज्ञान था। और कैसे ज्ञान हुआ महाराज, जब भगवान शिव जो है ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, भगवान स्वयं हनुमान जी उनकी मदद कर रहे हैं, तो भय अयोरजह सलक्ष पिष्ट मधुराम और सहवेशतम अश्मीरी विनष्टांत मुक्त के दारुणम। महाराज शहद अच्छी चीज है, उसके संग से लोह भस्म सुवस्तु अच्छा हो जाता है, लोहा भस्म। मध्य खटाई जो है बुरी चंग है, इनसे भस्म से वही शहद महाराज बुरी हो जाती। घी भी अच्छा है, शहद भी अच्छी है, लेकिन महाराज विषम मात्रा में तो अच्छी है और सम मात्रा में हो जाएगी मौत कर देगी। जल जो है महाराज कर्मनाशा में पड़ने से बुरा, वही गंगा जी में पड़ने से पावन हो जाता है। गुलाब इत्यादि के संग से सुगंधित गुलाब जल बन जाता है, और अगर महाराज वही जो है नाली में पड़ा हो तो वही संग से दुर्गंधित हो जाता है। इसी प्रकार से वही गंगा जल महाराज बारूणी मदिरा में पड़ने से अपावन हो जाता है। स्वाति जल सांप के मुख में पड़ने से मोती, केले में पड़े तो कपूर, बांस में पड़े तो बंसलोचन, हल्दी में पड़ जाए तो कचूर, और गौ के कान में पड़े तो गोरोचन। सर्प के मुख पड़ने से विष हो जाता है। अब आप सोचिए कि दोष कैसे आ गया उसी चीज में। पवन महाराज फुलवारी याद से होकर के जब आवे
तो सुगंध आएगी। अगर वही कहीं गंदे नाले से आ गई तो वही वस्तु सड़ी वस्तु के महाराज संग से दुर्गंध आ गई। महाराज वस्त्र जो है संत विरक्त महात्माओं को गुदड़ी का और देवी देवता पर चढ़ा हुआ शुभ, मुर्दे के कफन का अशुभ। महाराज अगर किसी संत का आपको प्रसादी मिल जाए वस्त्र, गुदड़ी आदि कि भी देवी देवता पर चढ़ा हुआ वस्त्र, हम लोग चुन्नी माता जी को उतार करके गले में डाल देते हैं, किसी हनुमान जी का महाराज जो पुष्प दे देते हैं, तो महाराज जो है देवता पर चढ़ा हुआ शुभ है, और वही मुर्दे के ऊपर कफन का रखा हुआ अशुभ है। महात्माओं के मृतक शरीर का वस्त्र भी प्रसाद बन जाता है। चुनरी मांगलिक है, पर मृतक स्त्री के शरीर पर होने से वह भी अपवित्र हो जाती है। महाराज कहते हैं रहे सुरक्षण लोग। भाव यह है कि ज्योतिषी और वैद और सुजान जो जानकार हैं, इसके भेद को जो जानते हैं, सबको इनमें भेद नहीं जान पड़ते। महाराज कैसे कहने लगे, महाराज जैसे सम प्रकाश तम पाखुदु नाम भेद विदिकीन। पक्षों में 15-15 तिथि और चंद्रमा की कलाएं बराबर है, परंतु शुक्ल पक्ष क्रम में कला को बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष घटाता है। इसलिए महाराज एक को घटाया हुआ माना गया, एक को पाए को जोग सुजोग। यानी श्रीमद् भागवत में भी लिखा विद्या ततो विपद वित्त पुवर्वस कुलैं गता गुणै खड्भिर्रसतमोतरै स्मितो हतायां भूतवान दोदृशा अस्ताभान पश्यन्ति घाम भूयसाम। अर्थात विद्या तप धन सुदृढ़ शरीर युवावस्था और उच्च कुल ये 6 सत्पुरुषों के गुण हैं, किंतु यही नीच पुरुषों में हो जाते तो अवगुण हो जाते। महाराज बार वित्ती के संबंध में कश्यप जी का वचन प्रमाण में दिया गया है। इसकी चर्चा आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, प्रभु प्रेमियों को।